नमस्कार। एक बार फिर भिलाई का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। वे 3 दिन से छत्तीसगढ़ में हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आज भी वे एक प्रेस वार्ता को संबोधित किए और जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 तारीख से प्रारंभ हो रही है, उसके बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि राहुल गांधी की ये यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ और 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता पिछले चुनाव में चली गई। भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है, सारे जगह प्रभारी बनाए जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और उन्हीं लोगों को महत्व दिया जा रहा है जो हार चुके हैं, जो सत्ता गंवा चुके हैं और जो अपनी सीट नहीं बचा सके। ऐसे लोगों को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रभारी बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में सचिन पायलट का भी नाम आता है। सचिन पायलट राजस्थान में अपनी सत्ता नहीं बचा सके, उन्हें छत्तीसगढ़ बचाने के लिए और छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए भेजा गया है। लोकसभा चुनाव सर पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जो मंत्री और विधायक हार चुके हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। एक बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस कमेटी के लिए। कांग्रेस कमेटी में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी से कहा जाता है और उन लोगों को महत्व नहीं दिया जाता जो काबिज होते हैं, जो काबिल होते हैं। युवा, महिलाएं, उनको मौका देना चाहिए। उन्हें मौका नहीं देकर उन्हीं लोगों को बार बार मौका दिया जाता है जो चुनाव में हार चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विडंबना है और कांग्रेस पार्टी लगातार जो चुनाव हार रही है, जगह जगह उनकी सत्ता जा रही है, इसका प्रमुख कारण कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी कहना चाहिए। जो दमदार कार्यकर्ता होते हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता होते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी आगे नहीं लाती। सिर्फ चापलूसी करने वाले, चाटुकारिता, भाई भतीजावाद करने वाले लोगों को सामने लाया जाता है। अगर यही रवैया पार्टी का रहा तो आने वाले लोकसभा में एक भी सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाएगी। आइए फिलहाल आपको हम सचिन पायलट की वो प्रेस वार्ता दिखाते हैं जो उन्होंने अभी अभी ली है। आइए देखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष महन साहब का, सभी नेता जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रभारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और आप सब, जैसा कि दीपक जी ने बताया, 14 तारीख को राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको विदित होगा, कुछ समय पहले कार्य समिति की मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की दिल्ली में और कार्य समिति के सभी सदस्यों ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी केरला से कश्मीर तक, एक और यात्रा को वो अंजाम दें। और राहुल जी ने फिर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की राय को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ उन्होंने करना स्वीकार किया। 14 तारीख को मणिपुर से यात्रा शुरू होने जा रही है। आप जानते होंगे कि मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो अनुमति चाहिए वो नहीं दी थी, अभी भी आंशिक अनुमति दी है और बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं। यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है देश में, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मणिपुर सरकार ने इसमें बहुत विलंब किया और अभी भी एक
आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम नेपाल जाएंगे और राहुल जी वहां से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, बहन साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आमजन इस यात्रा का भाग बन सके। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे क्योंकि समय कम है और लोकसभा के चुनाव सर पर है। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी 4,500 किलोमीटर, वो राहुल जी पैदल चले थे। तो यात्रा का उद्देश्य है कि जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो सामुदायिक संस्थाएं हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग की सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। और कांग्रेस ने पहल कर कर जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो भी भाजपा के लिए बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं उन सबका अगर आप वोट प्रतिशत जोड़ ले तो लगभग 2/3 वोट 2019 में इंडिया अलायंस पार्टनर्स के कंबाइंड वोट शेयर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से इससे बहुत परेशानी संभवतः भाजपा एनडीए को होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अलायंस है वो मजबूत है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द चालू होगी और अलग अलग राज्यों में हम अपने हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है जनता से जुड़ना, लोगों की बात सुनना, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरें। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। आज हमने, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक विस्तारित पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में उन सब इश्यूज को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी और 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समय रहते हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर कर उनको मैदान में उतारें। तो मुझे आज यहाँ पहली बार एज जनरल सेक्रेटरी आने का मौका मिला। इस प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस यहाँ हर तहसील, हर ब्लॉक, हर गाँव में मौजूद है, मजबूत है। हम अगर विधानसभा चुनाव हार भी गए हों, लेकिन लोकसभा में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये संकल्प अभी सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, नौजवानों ने, हमारे यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग लेकर आएंगे। स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था, और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति
की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, और खासकर बीजेपी या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा या बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बात बिल्कुल गलत है। हम सब हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं नहीं जाते, हमारा व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहाँ जाना होता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। वो अपने हितों को ना देखते हुए देश हित को देखकर किया गया था, और राष्ट्र हित इस बात में है कि एनडीए की सरकार का को जाना चाहिए। इस सोच के साथ सब लोग साथ आए थे प्राइमरीली फॉर लोकसभा इलेक्शन, और ये अब जो हमारा गठबंधन बना है, सीट शेयरिंग भी जो हो रही है, ये लोकसभा इलेक्शंस को लेकर की जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, मैं नहीं समझता हूँ कि अलायंस या गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था, अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए किया था। जीत सबकी होती है, हम चुनाव हारते हैं, हार सबकी होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और हार जीत पार्टी की होती है। मैंने बड़ा स्पष्ट आपको जवाब दे दिया। ऐसा है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय हमारी सीसी करती है और अंतिम निर्णय उनका है। और आप जानते हैं, मुझे जब भी कहा गया है, मैंने पार्टी ने एमएलए का एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ना एमपी लड़ लिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, उपयुक्तता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। एक सीट पर विस्तार चर्चा होगी, अंतिम निर्णय पार्टी दिल्ली से लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम चाहेंगे कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल जो व्यक्ति जो चुनाव जीत सकता है, उस व्यक्ति को टिकट यहाँ से दिया जाए। पहले तो आप शुभ शुभ बोलो, आप तो आगे की बात करो, पहले क्या हुआ भूल जाओ उसको। हम लोग मिलकर करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय को नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी, तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसको जानना नहीं चाहता हूँ, हमें तो आगे फिर देखना चाहिए। देखिए, इसका अंतिम निर्णय तो हमारी इंडिया अलायंस की एक कमेटी बनी है, उस पर किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन राज्यों में द्विपक्षीय चुनाव हुए हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ मेनली दो पार्टी चुनाव लड़ती है, बीजेपी और कांग्रेस। अंत में क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत है। जो भी व्यक्ति, संस्था, दल, कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती है, आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे की टकरार की। अभी आपने सचिन पायलट को सुना। सचिन पायलट ने कहा हम पूरा जोर लगा देंगे, दम लगा देंगे, हम सत्ता वापस हासिल करेंगे। अभी सामने लोकसभा चुनाव है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सेवा करती रहेगी और आगे आती रहेगी। जब आप सेवा करते थे, मदद करते थे जनता की, लोगों की, तो आप सत्ता से कैसे चले गए? कहां आप कमजोर हुए? कहां आप गलती कर बैठे? क्या ऐसी वजह थी कि तीनों राज्यों से आपकी सत्ता चली गई? कांग्रेस ने चुनाव हारने के बाद किसी जिले में और राज्य में अभी तक समीक्षा बैठक नहीं की है।
कारणों से वो डरती है कि क्या कारण है जो हम चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर हम समीक्षा बैठक करेंगे तो हमें कार्यकर्ताओं की बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि वे गलती कर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया उन्होंने, कार्यकर्ताओं की बातों को अनदेखा किया, जनता से मिलने से कतराते थे मंत्रीगण और मुख्यमंत्री। ये सब बातों के कारण समीक्षा बैठकों का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितनी मदद कर पाते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। अगर आप हमारा चैनल लगातार देखते हैं और पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।